अस्सलाम वालेकुम। पिछले हफ्ते के लास्ट डे में अब देखें तो स्टॉक मार्केट के अंदर तकरीबन हिस्सेस की गिरावट की वजह से या स्टॉक मार्केट के इंडेक्स की गिरावट की वजह से तकरीबन 47 अरब रुपया जो सरमायाकारों को डूब गया। इसके साथ साथ देखें, इसहाक डार साहब ने बड़ी कोशिश की डॉलर को कंट्रोल करें, लेकिन डॉलर ऑफिशियली जो है वो 230 पे चला गया और ओपन मार्केट के अंदर 240 में है। इस वक्त पाकिस्तान में 3 रेट जो है काम कर रहे हैं डॉलर के लिए: गवर्नमेंट रेट, ऑफिशियल रेट, बैंक रेट और ओपन मार्केट रेट। तो आप डॉलर जब लेने जाएं तो बैंक भी आपसे अपना बैंक रेट जो है उसके मुताबिक चार्ज करते हैं, लेकिन देने जाएं तो फिर ऑफिशियल रेट की बात करते हैं। तो जिसका जहां जहां दिल लग रहा है या जहां जहां जिसका हाथ पड़ रहा है वो अपनी दिहाड़ी लगा रहा है। तो इस सारे सिनेरियो को देखें तो मैं ये कहने में मजबूर हो जाता हूं कि शायद किसी बंदे को भी मुल्क के साथ सरोकारी नहीं है या कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हम ज़बानें फाड़ फाड़ के ये कहते हैं जी पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, जी पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, जी पाकिस्तान ने हमें क्या किया, या पाकिस्तान ने हमारे लिए क्या किया। पाकिस्तान क्या करे? पाकिस्तान ने आपको आज़ाद पैदाइश दी, पाकिस्तान ने आपको आज़ाद ज़मीन दी, पाकिस्तान ने आपको आज़ाद हवा दी, पाकिस्तान ने आपको आज़ाद शहरी हकूक दिए, और क्या करे पाकिस्तान आपके लिए। और आज अगर पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है तो आप 10 अरब से भी ज़्यादा डॉलर जो है वो घरों में जखीरा करके बैठे हुए हैं और मुल्क के अंदर 2 की बजाय 3-3 रेट जो है वो चल रहे हैं। तो मैंने पिछले एक वीलॉग में कहा था कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जो भी ओपन मार्केट का रेट है उसको ऑफिशियली अनाउंस करते हैं, क्योंकि IMF भी तो यही कह रहा है। अब ये डर रहे हैं कि शायद जो ही डॉलर जो है वो ऐलान किया जाएगा उसका जो ओपन मार्केट में रेट है तो महंगाई आ जाएगी, महंगाई का तूफान आ जाएगा। अभी आप मिनी बजट की तैयारियां कर रहे हैं, नए टैक्स लगाने की तैयारियां कर रहे हैं। जाहिर सी बात IMF तब तक पैसे नहीं देगा आपको जब तक आप जो उनकी कह लें कि डिमांड्स हैं उसको पूरा नहीं करते। तो महंगाई तो फिर भी आएगी। क्या आपके इस कंट्रोल से, जो सो कॉल्ड कंट्रोल है, उससे महंगाई नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है। डॉलर महंगा नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। तो जो शुनीद नज़र आ रही है, जो चीज़ें देखी जा रही हैं, डॉलर जो है ये शायद 270 से भी क्रॉस कर जाए जिस तरह की सिचुएशन चल रही है। तो बेहतर ये है कि आप डॉलर का जो ओपन मार्केट में रेट है उसको ऑफिशियली अनाउंस कर दें। एटलीस्ट डॉलर जो है जो घरों में छुपा बैठा है वो तो बाहर आए और आपकी सारी मुश्किलात हल हो जाएं। लेकिन शायद वो हम लोग, गवर्नमेंट बैठी हुई है इस जिम्मे में कि मैं 1 साल 2 साल 3 साल हमारी गवर्नमेंट एक्सटेंशन मिल जाए। अपोजिशन पार्टी जो है वो गवर्नमेंट को गिराने के चक्कर में है। तो कोई भी जो देखा जाए इसमें लाहेम नज़र नहीं आ रहा है जिससे हम ये कह सकें कि ये जो हालात आपके बड़े ख़राब किस्म के चल रहे हैं, शायद इसमें कोई अच्छाई नज़र आए या इसमें कोई रिकवरी नज़र आए। क्योंकि जब तक हम मिलकर नहीं बैठेंगे, जब तक आप अपने अपने इंटरेस्ट जो है उनको साइड पर नहीं रखेंगे, मुल्क के बारे में सीरियस होकर नहीं सोचेंगे, तो मेरा ख्याल है कि चीज़ें जो हैं आपकी वो इसी तरह ही चलती रहेंगी। और अब ये करना पड़ेगा आपको। सऊदीया से आपको चिटानंगा जवाब मिल गया, UAE ने भी आपको चिटानंगा लेकिन कवर्ड जवाब दिया। चाइना आपसे ये कह रहा है कि भाई आप पहले खुद फैसला करें कि आपने करना क्या है। तो मेरे ख्याल में हम 75 सालों में ये तय ही नहीं कर पाए कि हमने मुल्क को लेके कैसे चलना है, या मुल्क के अंदर रह के हमने करना क्या है, या वाकई हमें दुनिया के साथ साथ चलना चाहिए। तो इसलिए अब हर बंदा जो है वो आपकी तरफ से अपने हाथ जो है वो खींचता हुआ नजर आ रहा है, और आप उसके ऊपर ये कहें कि हमारी इंसल्ट हो गई है। यह वैसे बदमाशी नहीं है कि भीख भी मांगे और आप कहें कि भीख जो है वो भीख मंगे को भीख मंगे की डिमांड्स के ऊपर दी जाए, तो ऐसा कहीं नहीं होता। और जहां तक महंगाई की बात है, मेरे ख्याल में अब आपका वो मसला नहीं रहा, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल जो है महंगाई उसके ऊपर चली गई है। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब जहां जहां दुनिया में बंदा रह रहा है वहां वहां उसकी कास्ट ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ती जा रही है। मसलन जापान G7 कंट्रीज की लिस्ट में आता है, उसमें तकरीबन 4% इजाफा हुआ है महंगाई पे पिछले माह। उस 4% इजाफे की वजह से कहा जा रहा है कि जापान में तकरीबन 40 साल रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक हो गया है। इतना ज़्यादा महंगाई ने असर किया है, और जो ज़रूरियाती ज़िंदगी की अशिया हैं उसकी कीमतें जो हैं वो आसमान पर पहुंची हुई हैं। इसी तरह आप देखें तो उनकी पॉलिसी जो है, या आजकल जो तनकीद अवाम की हो रही है, जापान ने तकरीबन
जो उनका फौजी बजट है या डिफेंस बजट जो है उसमें इजाफा किया। उस इजाफे को भी लोग जो है बड़ी तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि ज़रूरियात ज़िंदगी के अशिया जो उनकी कीमतें आसमान को छू रही हैं और आप जो है डिफेंस के पीछे पड़े हुए हैं। इसी तरह बरतानिया में खाने पीने के जो अशिया हैं तकरीबन वो भी लोगों की रीच से बाहर हैं, और जो ट्रेनर और बसों के किराए हैं तकरीबन उसमें 5.9% इजाफा हुआ है। तो एकदम से जब इजाफा होता है तब देखें लोगों की कीमतें जो हैं, लोगों की जो सर्विसेज हैं या लोगों ने जो सर्विसेज लेनी है उनकी जो प्राइसेज हैं वो कितनी ज़्यादा महंगी हैं। तो जाहिर सी बात है जो लिविंग कास्ट है वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपकी उसमें रहना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कि जो बरतानवी लोग थे वो पहले बेचारे महंगाई का बड़ा शिकार हुए हुए थे, लेकिन अब मजीद हुआ क्या है कि जो प्रॉपर्टी आपकी है या घर किसी का है बरतानिया में, उसके ऊपर कौंसल टैक्स भी लगा दिया गया है। मुझे याद है मैं फ्रांस में था तो मैंने घर लिया वहाँ पे, तो वहाँ फेडरल टैक्स आपको घर प्रॉपर्टी के ऊपर देना पड़ता है, फिर आपको जो उनकी स्टेट होती है प्रोविंस वो टैक्स देना पड़ता है, फिर आपको जनाब सिटी टैक्स देना पड़ता है, फिर आपको काउंसिल टैक्स देना पड़ता है। तो मिल मिला के तकरीबन जो घर में लिया था उसका 1700 यूरोस जो था वो टैक्स आता था। चलो खैर उसमें एक अच्छी बात ये थी कि बिल्डिंग की जो मेंटेनेंस थी वो भी उसके अंदर शामिल होती थी, लेकिन वो टैक्स आपको बाहर देना पड़ता था। और जब वहाँ पे मैं था मुझे याद है तो उस वक्त एक नया नया सर्वे जो था वो मार्केट में सर्कुलेट हो रहा था और जो एनवायरमेंटल टैक्स की बात कर रहे थे, तो वो फिर उसके बाद जब फिर मैं फ्रांस से वो चाइना की तरफ मूव कर गया तो एनवायरमेंटल टैक्स जो है वो भी फ्रांस में देना पड़ता है आपको। तो ये चीज़ें हैं, अब देखें सूरत जो है वो किस तरह से चलती जा रही है। बाकी जो कहा जा रहा है कि जो यूरोप के बाकी कंट्रीज हैं लाइक जर्मन फ्रांस, और वो भी जाहिर सी बात है महंगाई के हाथों परेशान है। वजह ये है कि वहाँ ठीक है डेवलपमेंट थी, लेकिन वो डेवलपमेंट जो एक थी एक हद तक उन्होंने कर ली। अब मेरा ख्याल है कि जो कोरोना के साथ हैं वो पूरी दुनिया को लपेट में लिए हुए हैं और हर मुल्क जो है अपने सर्वाइवल की जंग जो लड़ रहा है। खासकर हमारे जो इर्द गिर्द बताया जा रहा था कि बड़ी तेज़ी के साथ बांग्लादेश तरक्की कर रहा है और कर भी रहा था, क्योंकि उनका जीडीपी पर कैपिटा हमारे जीडीपी पर कैपिटा से बढ़ गया, लेकिन वहाँ पर भी तेल की कीमतों में इजाफे और महंगाई की वजह से लोग बड़े परेशान हैं और हुकूमत के खिलाफ जो उनके एहतजाज जारी। और एक और जो हमारा रोना, हम अक्सर ही कहते हैं जो पाकिस्तान के कर्जे बढ़ गए हैं, हाँ कर्जे बढ़ गए हैं, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है, और हमारी कैपेसिटी से ज़्यादा कर्जे बढ़ गए हैं। क्या हमने उन कर्जों को उतारने के लिए अभी तक कोई प्रोग्राम जो है वो डिज़ाइन किया है या हमने कोई पॉलिसी डिज़ाइन की है? मेरा नहीं ख्याल कि हमने कोई पॉलिसी डिज़ाइन की है, बल्कि हम तो उसी चीज़ से डर रहे हैं जी मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए। कहीं बयान आता है जी हम बिल्कुल मुल्क डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंचा हुआ है, कहीं बयान आता है जी हमने जो जहाँ पहुंचा था वहाँ से उसको वापस लेके आ गए हैं, कहीं बड़ा जज्बाती बयान दिया जाता है कि जब हम मुल्क को डिफ़ॉल्ट नहीं होने देंगे। तो इस गुमगो की सिचुएशन के अंदर जो है वो हुक्मरान भी फंसे हुए हैं, अवाम भी फंसे हुए हैं कि ये सोचते हुए, चूँकि ज़ाहिर सी बात है फिर यहाँ पे चीज़ों को मैनिपुलेशन भी बहुत ज़्यादा की जाती है। आइए मैं बताऊँ, अमेरिका के कर्जे तकरीबन 31.1 खरब डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए हैं, और वहाँ पे भी जो बाइडेन साहब की जो हुकूमत है वहाँ उनके ऊपर क्रिटिसिज्म जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो परवान चढ़ रहा है। लेकिन खैर उन्होंने कहा जी हमने क्या किया है कि हम ऐसा कर रहे हैं कि खुसूसी कैश मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है वो लॉन्च कर रहे हैं ताकि जून तक जो है अमेरिका को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया जाए। तो क्या हमने कोई इस तरह का प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है, या हमने कोई क्या कहते हैं उसको पॉलिसी जो है उसके अंदर कोई सलाहत लेके आए हैं? नहीं, बल्कि हम तो भाग फिर रहे हैं। कभी कभी हम इधर जाते हैं, कभी हम इधर जाते हैं, उस पर बयान भी आ जाते हैं हमारे कि जी अच्छी बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है मुल्क के लिए गदागरी कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब जो गदागरी करें मुल्क के लिए वो अच्छी बात है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं कि मुल्क के लिए ठोस लाहे अमल जो है वो भी तरतीब दें, क्योंकि देखें आपके अखराजात और एक आम आदमी के अखराजात के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपकी सोच और आपके, ज़ाहिर सी बात है जो आम आदमी की सोच है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपके चीज़ों को देखने का अंदाज़ और एक आम आदमी की चीज़ों को देखने के अंदाज में बहुत फ़र्क है ज़मीन आसमान का। तो इसलिए फिर आप जो पॉलिसी बनाएं वो भी इसी तरह की पॉलिसी होनी चाहिए ताकि आम आदमी जो है उसकी ज़िंदगी के ऊपर इस चीज़ का असर पड़ना चाहिए। आम आदमी जो है अगर आप तरक्की कर रहे हैं तो उसके समराज जो है उस आम आदमी तक पहुँचने चाहिए। वही जैसे आपसे हम बात कर रहे थे कि ड्यूअल चीज़ें चल रही हैं कि मुल्क में आयल मसनूआत की ज़खायर ख़त्म होने का खदशा, एलसीज ना खुलने से तेल दरामदात भी मुतासर होंगी, और पेट्रोलियम डिवीजन ने मरकज़ी बैंक को आगाह कर दिया है कि एलसीज चूँकि हमारे पास डॉलर्स नहीं थे इसलिए एलसीज का खोलना मुश्किल है। अब पीएसओ का एक कार्गो जो है वो ज़ाहिर सी बात है तेल का वो कैंसिल हो चुका है, दूसरे की एलसीज जो है वो अभी तक जारी नहीं हो सकी। सुना है कि वो जो दूसरा कार्गो है उसकी एलसी जो है वो 30 जनवरी तक उसको अप्रूव होना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि वही बात कि एक तरफ खबर ये दी जाती है कि पीएसओ जो है हमारा उसके तेल के ज़खायर बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, बस एक आध या 3 दिन का तेल हमारे पास रह गया। लेकिन बजाय इसके कि वो जिम्मेदारी से जो चीज़ें दी जाए, दूसरी तरफ जो है
हुकूमत या वजारत पेट्रोलियम कह रही है कि तेल के मतलूबा ज़खायर मौजूद हैं, किसी किस्म की तेल की किल्लत का हमें खदशा नहीं है या मकान नहीं है। देखिए, मैं तो एक बात करता हूँ कि तेल के ज़खायर हमारे पास हैं या नहीं हैं, एलसी हमारी खुली है या नहीं खुली, एक तरफ खबर ये चल रही है, दूसरी तरफ खबर ये वजारत पेट्रोलियम को देने पर मजबूर हो जाती है कि तेल के मतलूबा ज़खायर हमारे पास हैं और हमारे मुल्क में तेल के ज़खायर के कम ख़त्म होने का खदशा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कि इसको मैं यूँ कहता हूँ, खिचड़ी पक रही है तो खिचड़ी पकने की कोई वजह होती है, या तो वाकई तेल के ज़खायर बहुत ज़्यादा है हमारे पास, या मतलूबा ज़खायर मौजूद हैं, या फिर कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है। ये खैर आपको वक्त के साथ साथ सारा पता चल जाएगा। खुदा हाफ़िज़।